Hello everyone, welcome to my YouTube channel Economics for Everyone. Today we are going to discuss part 4 of demand analysis. Last वीडियो में हमने इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड का विद केस स्टडी कंप्लीट किया था टॉपिक. नाउ एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड मीन्स कि जहां पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है, द एरिया एट वेयर द लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल. तो वो कौन से पॉइंट्स है? एज वी डिस्कस अर्लियर दैट देयर आर सम पर्टिकुलर एरिया इन द मार्केट, नंबर ऑफ ऐसे प्रोडक्ट्स भी है कि जहां पे व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस. तो वो जो है वो एक्सेप्शंस में आएंगे. देन प्राइस डिक्रीजेस एंड डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेस. दिस इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल. ओके, तो ऐसा कौन से प्रोडक्ट में होता है? इन विच प्रोडक्ट इट पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल इन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट. से फॉर एग्जाम्पल, टेक वन एग्जाम्पल ऑफ सोनी का ब्रांड. तो वो हाई प्राइस पे ही मार्केट में एंटर होता है, एंड तक उसके प्रोडक्ट के प्राइस हाई ही रहते हैं एंड डिमांड इज ऑल्सो हाई. इज इट क्लियर? सो इन दिस सिचुएशन आप कहेंगे सर लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल. यू आर राइट. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस सच एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. तो फर्स्ट इज given goods. Yes, given goods means what? Which kind of goods given goods are there? तो फर्स्ट ये गिफन गुड्स नाम जो है सर रॉबर्ट गिफन नाम के एक इकोनॉमिस्ट है. दैट इकोनॉमिस्ट सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया. ही एनालाइज्ड द सिचुएशन दैट की लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट वर्क इन सम पर्टिकुलर सिचुएशन. What kind of situation was there? कि lower income class group of people are going to turn in another superior goods as the income standard of living is increases. Say for example, यहाँ पे लेबर है. अगर लेबर का इनकम बढ़ता है तो वो पहले जो भी गुड्स कंज्यूम करते थे वो गुड्स कंज्यूम ना करते हुए दे आर गोइंग टू स्विच टू अनदर पर्टिकुलर गुड्स विच वॉज सुपीरियर फॉर देम. पहले वो वही गुड्स जो है वो उसके लिए सुपीरियर था. इफ दे स्विच ओवर टू दैट, तो इट मीन्स व्हाट? हाई प्राइस होते हुए भी उस गुड्स का डिमांड बढ़ गया. Let me explain in deep. Say for example, X product है. All laborers prefer X product. Now as their income increases, जैसे लेबर्स का इनकम इंक्रीज हुआ, immediately they start preferring Y product. They start preferring Y product. Okay. Although इस Y product, Y का प्राइस जो है वो ज़्यादा है, वो सुपीरियर है X के कंपैरिजन में. So यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट. इसको आप ये भी कह सकते हो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट एंड नेगेटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. तो इसके सुपीरियर गुड्स जो है उसका सब्सटीट्यूट है, दे आर गोइंग टू कंज्यूम दैट वन एंड कट डाउन ऑन अदर एक्सपेंडिचर. दूसरे एक्सपेंडिचर जो है वो कट करके यहाँ पे स्पेंड करेंगे. सो एट दैट टाइम लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल. एक्चुअल में ये जो है, ये जो भी गिवन गुड्स का एग्जांपल यहाँ पे सेट किया है, इन दिस वेज अर्नर्स जो है ब्रिटिश में,
they used to consume, they start consuming meat in the breakfast. मीट जो है वो ब्रेकफास्ट में कंज्यूम करना वो महंगा होता है, तो रिच क्लास पीपल जो है दे विल प्रीफर टू कंज्यूम मीट इन द ब्रेकफास्ट. बट एज द इनकम इंक्रीजेस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीजेस, मीन्स की वेज रेट जो है इंक्रीज होता है, इमीडिएटली लेबर्स इन दोज डेज रियलाइज्ड कि दे शुड टर्न इट इनटू द मीट, और उन्होंने मीट कंज्यूम करना स्टार्ट किया. एंड लाइक वाइज व्हाट हैपेंड, मीट का डिमांड जो है वो इंक्रीज हुआ. दे कट डाउन ऑन अदर एक्सपेंडिचर एंड दे रियलाइज्ड अबाउट देयर हेल्थ एंड ऑल दैट. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, द सेम थिंग हैपेंस इन इंडिया ऑल्सो. इंडिया के मार्केट में भी ऐसा होता है. बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि जिसके प्राइस में कुछ चेंज नहीं होता, बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होता है. जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होता है, इमीडिएटली द माइंडसेट ऑफ द कंज्यूमर चेंज. पहले वही प्रोडक्ट जो है, द सेम पर्टिकुलर प्रोडक्ट वॉज अवेलेबल एट ए सेम प्राइस, बट आफ्टर इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, mindset of the consumer change, behavior of the consumer change, and the same particular product they believe that this one is the inferior product. में कोई change नहीं है. पहले जिस तरह से कंज्यूम करते थे, ओके, उस तरह से अब वो प्रोडक्ट को इग्नोर करेंगे. पहले जैसा टेस्ट था, द सेम टेस्ट इज देयर. प्राइस भी सेम है, सस्ते प्राइस में अवेलेबल है, प्राइस में भी कोई चेंज नहीं है. से फॉर एग्जाम्पल पार्ले जी, before 20 years, before 20 to 25 years, maximum people used to consume पार्ले जी, प्रीफर भी करते थे पार्ले जी. ओके, बट नाउ गॉन आर द डेज, एज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीजेस, इनकम इंक्रीजेस, माइंडसेट चेंज होता है, एंड इमीडिएटली जो लोग पार्ले जी कंज्यूम करते थे, आज वही प्रोडक्ट जो है सेम प्राइस में अवेलेबल है, सेम टेस्ट में है, बट स्टिल पीपल स्टार्ट बिलीविंग दैट दिस इज द इंफीरियर. ये इंफीरियर नहीं है. लेकिन लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया, इनकम इंक्रीज हो गया, एंड दैट इज व्हाई दे स्टार्ट प्रिफरिंग अदर पर्टिकुलर गुड्स, एंड दैट इज व्हाई पार्ले जी स्टार्ट एडिंग मोर प्रोडक्ट इन देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन जो है, प्रोडक्ट डेप्थ जो है वो डेवलप करना स्टार्ट करिए. उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो आप देखना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, एंड दैट इज व्हाई उनका ब्रांड इमेज जो है वो ऐसा ही रहे. दैट इज व्हाई व्हाट दे डिड, दे आर ऑल्सो थिंक अबाउट चेंज इन पैकेजिंग. अभी जो है वो लॉन्च किया है वो किस्मी का बिस्किट जो है वो लॉन्च किया है, नए पैकेजिंग के फॉर्म में है, और ये पार्ले जी जो है वो भी एक नए पैकेजिंग के फॉर्म में आया है. ओल्ड वन इट इज ऑल्सो कंटिन्यू, बट व्हाट द कंपनी थिंक दैट की कंज्यूमर इज नॉट प्रीफरिंग. कंज्यूमर का माइंडसेट चेंज हुआ है, तो ये भी चेंज होना चाहिए. प्रोसीड फर्दर. सेकेंड वन इज articles of distinction. Articles of distinction means what? There are number of products which are going to be used for status symbol. As a status symbol वो product का use करते हैं. In that particular situation, consumer will never ever think about the price of the product. बिकॉज स्टेटस सिंबल मीन्स वॉट, अगर हाई प्राइस पे है तो वो स्टेटस जो है वो अच्छा दिखेगा. से फॉर एग्जाम्पल डायमंड्स. कॉस्टली डायमंड, ओके, कॉस्टली डायमंड जितना महंगा होगा उतना उसका डिमांड ज्यादा होगा, बिकॉज कंज्यूमर आर प्रीफर दिस प्रोडक्ट एज a status symbol. So this is what articles of distinction. Next one is goods are expected to be costly. Costly in future.
Say for example, take one example of cooking oil. कुकिंग ऑयल के हाई प्राइस होते हैं, और अगर ऐसी अफवाह फैली जाए कि भाई अभी भी प्राइस इंक्रीज होगा, अभी खरीद लो, से फॉर एग्जांपल 2500 में से 2800 हो गया, और बोलेंगे कि भाई 3200 हो सकता है, तो 2800 पे 2800 पे लोग जो है वो दे स्टार्ट परचेजिंग कुकिंग ऑयल। ओके, पूरे साल का जो है वो इकट्ठा करके रखते हैं घर पे। तो क्या होगा, डिमांड हाई हो जाएगा, हाई प्राइस पे डिमांड हाई हो गया, लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, देन नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, necessities. Yes, there are many products which have basic necessities. Say for example milk and other related goods. Milk है, wheat है, okay. There are number of crops. Medicines है, basic medicines. If the prices are increases, then there is no any change in demand. Demand will not fall. It will be going as it is. Then last one is other exceptions. Yes, other exceptions means what? Climatic change, साइक्लोन आता है, फ्लड आता है, क्लाइमेटिक चेंज होता है। In that situation, if the price increases, demand will also increases. Okay. So these are all the conditions in which the exceptions to the law of demand means what? The law of demand is not applicable. Okay. Now we are going to move to the next topic, that is बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, why there is a negative relation between the price and demand. Causes of negative relation between price and demand. As I discussed with you guys that law of demand, price increases, demand decreases, other and vice versa, and other things remains constant. तो नेगेटिव रिलेशन क्यों है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड? आप वीडियो स्टॉप करके आंसर दे सकते हो, थिंक इट ओवर, राइट डाउन, एंड देन आफ्टर फिर से वीडियो स्टार्ट करके वीडियो कंटिन्यू करें, सो दैट आई विश दैट कि आप जो है वो कांस्टेंट, आपका दिमाग जो है वो भी कंटिन्यू रहना चाहिए। यू जस्ट थिंक इट ओवर, आपको एक सोचने की आदत भी टालनी पड़ेगी। कंटिन्यू विद दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई प्राइस एंड डिमांड हैव नेगेटिव रिलेशन? ऐसा जो पॉजिटिव रिलेशन जो है जहाँ पे वो भी लॉ ऑफ डिमांड करके इसको एक्सेप्शन में क्यों नहीं डाल सकते? वाई दे आर नॉट सेइंग दैट कि नेगेटिव रिलेशन उसको एक्सेप्शन में डाल दो और पॉजिटिव रिलेशन है उसको लॉ ऑफ डिमांड, एज ए लॉ ऑफ डिमांड सेट कर दो? It is not possible. Why? Because of application of law of DMU, means marginal utility. Utility means want satisfying power of a commodity. Whenever I am purchasing this product, at that time I am expecting anything, समथिंग आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट, ये मुझे सेटिस्फेक्शन देगा। बिफोर यू परचेज एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यू आर गोइंग टू थिंक इट ओवर दैट हाउ लॉन्ग दिस प्रोडक्ट विल सेटिस्फाई माई नीड, एंड वॉट एवर प्राइस यू आर पेइंग, यू आर गोइंग टू कंपेयर विद दिस योर सेटिस्फेक्शन एंड प्राइस. इफ बोथ विल मैच अप, till that moment you are continue to purchase the product. Is that clear?
फिर से कोई भी प्रोडक्ट हो, यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। कोई भी प्रोडक्ट जो है उसमें सेटिस्फेक्शन देखा जाता है कि कितना सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है कंज्यूम करने के बाद। ऑन दैट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ योर सेटिस्फेक्शन यू विल बी रेडी टू पे फॉर इट। अगर वो हाई प्राइस सेट करता है एंड इफ यू आर रेडी टू पे हाई प्राइस मीन्स योर सेटिस्फेक्शन लेवल इज हाई। तो अगर you are continuing purchasing the product, you are continuing consuming the product, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपका यूटिलिटी लेवल जो है वो एक लेवल पे जाता है एंड देन आफ्टर इट स्टार्ट डिमिनिशिंग, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो रिड्यूस होना शुरू होगा इमीडिएटली सेल्स कम होगा, यू आर नॉट गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट एंड दैट इज वाई टू मेक एट दैट टाइम टू मेक परचेज पॉसिबल कंपनी विल रिड्यूस द प्राइस। जैसे प्राइस कम करेंगे इमीडिएटली आपका सेटिस्फेक्शन और प्राइस के कंपैरिजन में यू मे फील दैट यू आर इन बेनिफिट। दैट इज व्हाई यू आर गोइंग टू परचेज मोर और यू आर गोइंग टू कंटिन्यू टू परचेज द प्रोडक्ट एंड डिमांड विल बी हाई। इज दैट क्लियर? तो प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU, causes of negative relation between price and demand. Second point, income effect. Friends, as income increases, as we discussed earlier, people will move to superior goods and that is why superior goods का demand increase होगा। अभी इंडिया में क्या हो रहा है, हायर मिडिल क्लास number of higher middle class families are going to increases in India and because of that reason what happened, they are moved to branded items. लोगों का इनकम इंक्रीज हो रहा है, लग्जरियस आइटम्स लाइक कार का डिमांड ज़्यादा है, कार बिकते हैं इतने। इज इट क्लियर? इट इंडिकेट्स व्हाट हायर मिडिल क्लास मीन्स टैक्स पेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं इंडिया में। ओके तो इनकम इस तरह से इंक्रीज होता है, तो जैसे इनकम इंक्रीज होगा हाई प्राइस पे भी डिमांड हाई होगा। इज दैट क्लियर? थर्ड वन, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कि एक सब्स्टिट्यूट से फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी, ये सबको पता है टी एंड कॉफी। ओके आज मैं आपको दूसरा टॉपिक इसमें जो है क्लोज सब्स्टिट्यूट भी अभी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। टी एंड कॉफी, अगर चाय का प्राइस इंक्रीज होता है तो कॉफ़ी का डिमांड इंक्रीज होगा। ओके क्योंकि कॉफ़ी जो है वो सब्स्टिट्यूट में है, सो लाइकवाइज नेगेटिव रिलेशन है। इज दैट क्लियर? दिस इज व्हाट वन मोर कॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशन। लेकिन ज़माना अब क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट का है। क्लोज सब्स्टिट्यूट मीन्स व्हाट? टी, इंडियन टी, आइस टी, लेमन टी, जिंजर टी। इज दैट क्लियर? दीज ऑल आर द क्लोज सब्स्टिट्यूट। है तो चाय सिर्फ, लेकिन उसका टेस्ट जो है क्लोजली रिलेट्स विद अदर। है चाय लेकिन थोड़ा बहुत उसमें चेंज है, डिफरेंस है, सो दैट इज कॉल्ड क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो अभी ज़माना क्या क्लोज सब्स्टिट्यूट का है? अगर ये इंडियन मसाला टी का प्राइस इंक्रीज हो गया देन इमीडिएटली आई एम गोइंग टू डिमांड जिंजर टी और लेमन टी। इज दैट क्लियर? देन like this point, next is size of group of consumer. Size of group of consumer means कि अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज करने हैं, अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज करना है तो प्राइस गिराना होगा। एज दे रिड्यूस द प्राइस
immediately more number of people will be able to purchase the product. क्योंकि इंडिया है या कोई भी पर्टिकुलर कंट्री है, रीच क्लास लोग जो है उसका नंबर ऑफ पीपल कम होते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पुअर वो जो ज़्यादा होते हैं. तो जैसे प्राइस कम होता है इमीडिएटली डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होता है. बिकॉज ऑफ दिस ये नेगेटिव रिलेशन है प्राइस एंड डिमांड के बीच में. एंड लास्ट वन इज अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ कमोडिटी. से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके प्राइस अगर देखा जाए तो क्या है कि उसका मल्टीपल यूज़ है, एक यूज़ नहीं मल्टीपल यूज़ है. एज द रेट पर यूनिट रेट इंक्रीजेज इमीडिएटली पीपल आर गोइंग टू थिंक इट ओवर कि अगर पर यूनिट रेट इसका बढ़ गया है एंड वी आर गोइंग टू यूज़ टू रन AC, TV, रेफ्रिजरेटर, फैंस एट्सेट्रा, तो दे आर गोइंग टू कंज्यूम लेस, उसको कम कंजम्पशन करेंगे तो उसका डिमांड कम होगा. इज दैट क्लियर? सो लाइकवाइज देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. दीज ऑल आर द कॉजेस ऑफ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. ओके, तो आज के लिए इतना ही. पार्ट 4 यहाँ पे ख़त्म होता है एंड पार्ट 5 जो है वो हम गोइंग डिस्कस करेंगे एंड रिमेनिंग पॉइंट्स जो भी है वो पार्ट 5 में आई थिंक कवर हो जाएगा एंड दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद. थैंक यू वेरी मच.